अररिया के एक स्कूल में जहाँ पे वीआईपी व्यवस्था है, पूरा यहाँ पे जिम उम का सब सामान है, तो सोचे कि थोड़ा सा देख लेते हैं इस आधुनिक स्कूल को। और बस यहाँ पे देखने आए हैं। चलिए ठीक है। यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। तुम्हारे क्लास में कोई टीचर नहीं है क्या बाबू? कोई टीचर नहीं है? कोई शिक्षक नहीं है तुम्हारे क्लास में? हाँ। कोई शिक्षक नहीं है तुम्हारे क्लास में? नहीं है। ये देखिए, और ये क्लासरूम है, देख सकते हैं। अब दूसरे क्लासरूम में चलते हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। अच्छा मैडम जी लोग, आप लोग सब लोग एक ही पास बैठी हैं? हाँ। अभी क्लास कर रहे हैं, उस रूम से अभी आए हैं। टीचर हैं सर? टीचर हैं। पान खा के बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे आप? नहीं, पान खा खाए हैं। मुँह इनका पान खाए हैं। मुँह दिखाई ना। पान खाए हैं। पान हम रात में मेहमान आए हैं। राते में खाए हैं? मेहमानी में हैं। अच्छा 1 2 3 4 5 लोग एक ही क्लासरूम में बैठे? अभी आए हैं, अभी तुरंत कराते हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी लंच ब्रेक है या डिनर है या ब्रेकफास्ट है या टी ब्रेक है? अभी तो कुछ नहीं ना। कौन सा क्लास चल रहा है? 1 का क्लास चल रहा है। नहीं, अभी घंटी कौन सा चल रहा है? घंटी कौन सा चल रहा है? 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा? तीसरा घंटी चल रहा है। 1 बजे तीसरा घंटी चलता है। चौथा 1 बजे चौथा घंटी चलता है। कितने बजे से स्कूल चालू होता है? स्कूल 9 बजे से होता है। 9 बजे से, तो 1 बजे चौथा घंटी हुआ। चलिए ठीक है। ये देखिए, 1 से 100 तक पहाड़ा लिखो। 100 तक पहाड़ा लिखवाती हैं आप? जी। अच्छा 100 का पहाड़ा सुनाओ तो। 99 का पहाड़ा सुनाओ तो। कौन हो? 99 का पहाड़ा सुनाओ तो। 90 91 92 93 94 94 95 95 96 96। यही 99 का पहाड़ा हुआ। 90 का पहाड़ा यही हुआ। अच्छा आप टीचर हैं? जी सर। देखिए, आप लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम पढ़ाया कीजिए। गरीब के बच्चे हैं ये, आप लोगों को सैलरी दिया जाता है अच्छा खासा, पढ़ाया कीजिए। ये देखिए, ये स्कूल में ये सब देखिए। अभी ये टूटा फूटा है, ये सब नहीं होना चाहिए ना, टूटा फूटा। ये बता। हाँ अच्छा, क्या नाम हुआ सर? राकेश कुमार। अच्छा चलिए, आप पढ़ाते हुए दिखे, बहुत अच्छा लगा। बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? यही सब पढ़ाइए सर, क्योंकि आप लोगों के कंधों पे जो है ना गरीब। देखिए हमें कोई, आप मत बोलिए पान खा के हैं आप। बाहर निकलिए, पहले मुँह धो के आइए। जाइए बाहर, पहले जाइए बाहर। जो अच्छा काम करता है उसका मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत अच्छा सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। ऐसे ही बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि इन्हीं बच्चों के माता पिता का टैक्स का पैसा से आप लोगों को सैलरी मिलता है सर। हम आपको इंसल्ट नहीं करना चाहते, हम लोग सिस्टम को सुधरवाना चाहते हैं। और जो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। बच्चों देखो, तुम लोगों के माता पिता कहीं नहीं तो कहीं गरीब हैं, इसलिए तुम लोग सरकारी स्कूल में हो। बात को समझो, ईमानदारी पूर्वक तुम लोगों को पढ़ना है, और ईमानदारी पूर्वक पढ़ोगे तब सबसे लंबा छलांग तुम लोग लगाओगे, तब IAS IPS बनोगे, ईमानदार अधिकारी बनोगे। तो कैसे पढ़ना है तुम लोगों को? ईमानदारी से। कैसे पढ़ना है? ईमानदारी से। कैसे पढ़ना है? कैसे पढ़ना है? ईमानदारी से बच्चों। चूंकि देखो, इस देश को गरीब ही चलाता है, गरीब का बेटा ही चलाता है, तो ईमानदारी से पढ़ना है। और सर आप लोग ईमानदारी से पढ़ाइए। और ये सर पढ़ा रहे थे इसलिए मैं इनका पैर छू रहा हूँ, क्योंकि ये पढ़ा रहे थे। जो अच्छा काम करेगा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो गलत काम करेगा उसका रिलाई भी होना चाहिए। ये स्कूल है। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? कौन सा सब्जेक्ट? यहाँ थी है तो क्या कहते हैं 1 से 5 तक है, तो लगभग माहौल मतलब लगभग सब पढ़ा देते हैं। अब क्या करें बेचारे, सब पढ़ाना पड़ता है। 1 से 5वां तक है। तो चलिए ठीक है, आगे चलेंगे और कुछ और चीज़ देखने का। देखिए, हमें सिर्फ और सिर्फ सिस्टम सुधारने से मतलब है, और सिस्टम सुधरना चाहिए, क्योंकि सरकारी स्कूल में गरीब के ही बच्चे पढ़ते हैं, अमीर के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। प्रिंसिपल साहब है क्या? नहीं सर। प्रिंसिपल साहब नहीं है सर। नहीं है। अगर ये नहीं लगा होता तो मैं नहीं रुकता। ये जिम का सामान लगाने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि इस स्कूल का बाउंड्री कराया जाए। ये जिम का सामान लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि इस स्कूल को सुचारू रूप से चलाया जाए। और ज़रा सोचिए, यहाँ का इंजीनियर कितना बेदिमाग होता है। यहाँ पे पानी भर जाता है, ऐसा यहीं के लोग मुझे बताएं। ये सारा सामान जब लगाया जा रहा था तो थोड़ा सा ऊंचाई पे लगा दिया जाता। अब बारिश के दिनों में इसमें जब एक्सरसाइज करने आएंगे बच्चे और पानी लगा रहेगा तो कैसे एक्सरसाइज करेंगे, जरा सोचिए। ये सब जो है हमारे जनता के टैक्स के पैसे से जो है ना, ये सब खरीदा जाता है ये सब, और जनता के ही टैक्स के पैसे से जो है ना वो
स्कूल के टीचर को भी सैलरी दी जाती है, लेकिन ये बच्चों के लिए थोड़ी खरीदा गया है, ये खरीदी की गई है कमीशन खाने के लिए। अगर बच्चों के लिए खरीदा गया होता तो इसका फाउंडेशन थोड़ा सा ऊंचा किया जाता, इसमें मिट्टी भरा जाता ताकि बरसात के दिनों में भी बच्चों को किसी भी प्रकार का तकलीफ ना हो। ये सारी चीज़ें जो है समझना होगा, सारा का सारा चीज़ें। अब देखिए, इसके लिए कोई शिक्षक दोषी नहीं है, इसके लिए वो सिस्टम दोषी है, लेकिन इसके लिए मुख्यमंत्री भी दोषी नहीं है, इसके लिए शिक्षा मंत्री भी दोषी नहीं है, इसके लिए वो सिस्टम पूरी रूप से दोषी है जो नीचे से ऊपर तक जो है जर्जर हो चुका है। क्या बोलना चाहते हैं? इसमें पहले बोला कि पानी लगता है इसमें, पानी आता है और कुछ नहीं, वो चेक कर दो। कल के नहीं ऐसी पड़ेगा। आपने बोला था कि पानी लगता है जी, हम बोला तभी भी उसी पे लगा दिया सब। मिस्त्री जो वो ढलैया करता था उसी का कहे हैं हम, और कुछ मिस्त्री को बोले हैं मिस्त्री। अच्छा, आप जदयू के नेता है ना यहाँ के? जी जी। तो इस प्रकार की गड़बड़ी आप लोगों को क्यों नहीं दिखती है, क्यों नहीं आप लोग आवाज उठाते हैं? यहाँ का जो है ना सुचारू रूप से जो व्यवस्था है पूरा गड़बड़ है। शिक्षक को पैसा बचना चाहिए 50%, उसके बाद काम होना चाहिए। अभी चलिए रसोईया में देखिए आज का मेनू क्या है, फल है, अंडा है, महीना में एक रोज भी नहीं खिलाता है बच्चा सबको। रसोईया में खाना बनाया जाता है स्कूल में, और रसोईया का कंडीशन देखिए, बारिश के दिनों में इसमें पानी भी घुस जाता होगा। पानी घुसता है कि नहीं घुसता है? पानी घुसता है 100%। अभी भी पानी सर कल तक लगा हुआ था इसमें, देख रहे हैं। और भोजन का व्यवस्था, ये देखिए भोजन का व्यवस्था। नरेंद्र मोदी जी, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, ये उज्ज्वला योजना से मिलाते हैं। यहाँ पे देखिए रसोईया में खाना बन रहा है लकड़ी से, लकड़िया से खाना बनता है ना? हाँ, गैस से नहीं बनता है ना, गैस नहीं मिलता है, गैस नहीं बनी, लकड़ी से। लकड़ी से जलने होना चाहिए। अच्छा, कितना महीना मिलता है आप लोगों को? 16.5 महीना। 1650 रुपया में महीना भर काम करना रहता है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जरा सोचिए, ये अमीर की महिलाएं 1650 रुपये में काम करेंगे? नहीं, ये गरीब की महिलाएं हैं। और 1650 रुपया पर डे नहीं, पर हफ्ता नहीं, पर महीना मिलता है, यानी पर डे के हिसाब से जो है ना 55-60 रुपया हुआ। 2 महीना के काटिए ले छे, 2 महीना का काट ले छे, साल में 2 महीना काट ले छे। मतलब कि 12 महीना में 2 महीना का काट लेता है। काट ले छे। कौन काटता है? अब क्या काटे छे, ऊपरे से हमरा के मिले छे 1 साल में 10 महीना। शर्म करो, ये सिस्टम 1600 रुपया महीना देते हो और उसमें से भी 2 महीना का काट लेते हो गरीबों का, जरा सोचो। और ये स्कूल है जहाँ पे उज्ज्वला योजना नहीं है, यहाँ पे गैस नहीं है, यहाँ पे खाना बनाना पड़ता है। ये बर्तन देखिए, इसमें छिपकली गिरेगी कि नहीं गिरेगी? आज मेनू में क्या है? ये गैस सो रहा है, गैस का पैसा खा रहा होगा सब। मेनू में आज क्या है? ये देखिए गैस सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है, कमर्शियल गैस सिलेंडर रखा हुआ है, कमर्शियल चूल्हा रखा हुआ है, लेकिन खाना बन रहा है लकड़ी पे। और मेनू में आज क्या है? आज क्या खाने में देना क्या है? कितने लोगों का खाना बना है? आए तो कम बच्चा है, कल तो स्कूल खुल न कल से। हाँ, और आज धराइए गए हैं लोग, ये लोग हमसे। ये चावल बना है, उठाइए तो। ये सरकारी स्कूल का चावल बना है, देखिए एकदम। ये देखिए, ये कपड़ा देखिए कितना गंदा है, इतना गंदा नहीं होना चाहिए कपड़ा। ये देखिए दाल बना है, और दाल को, गरम दाल को प्लास्टिक के बर्तन में रखा गया, इसीलिए ना कैंसर होता है। प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखना है इन सब चीज़ों को। ये देखिए दाल, ये देखिए। और इन सब चीज़ों को रखना है स्टील के बर्तन में, प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखना है। और ये देखिए, ये देखिए, ये है सब्जी, ये बेहतरीन सब्जी गरीब का बच्चा खाएगा सब। देख लीजिए, देख लीजिए, ये देखिए। और इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाया जाना चाहिए कि नहीं उठाया जाना चाहिए? आप लोग बताइए। अगर इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाना गुनाह है तो फिर हम गुनाहगार हैं, और इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाना गुनाह नहीं है तो हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे। ये भी स्कूल है, और स्कूल में देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे चिपरी पाथा गया है। चिपरी समझते हैं? ये देखिए, ये देखिए गोबर पाथा गया है, गोबर। अब इसको अमेजोन से बेचा जाएगा, हाईटेक गोबर है ये। और ये सभी गरीब के बच्चे हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि हम इन्हीं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अररिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी महोदय से मैं विनती करना चाहता हूं, इस पे जांच बैठवाइए। जब यहाँ के लोगों को पता था इसमें पानी लग जाएगा तो इसका फाउंडेशन क्यों नहीं ऊंचा किया गया?
इस स्कूल पे जांच बैठना चाहिए, और सिर्फ इसी स्कूल पे नहीं, हर एक स्कूल पे जांच बैठना चाहिए। और हमें इन टीचरों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिस्टम से मतलब है। सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए, और जिस दिन सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा उस दिन ये सारे गरीब के बच्चे जो है ना सबसे ऊंचा और सबसे लंबा छलांग लगाएंगे, और सारे गरीब के बच्चे जो है ना भविष्य में राजा बनेंगे। यहाँ पे तो कहानी ये है कि गरीब को गरीब रखना है, तबे ना हर पंचवर्षीय चुनाव में जो है गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे का नारा देंगे। और जब गरीबी मिटिए जाएगा तो किसका नारा देंगे? इसीलिए गरीब को गरीब रखना है और गरीबों का हक जो है मारते रहना है। यही सब योजना ला के देख सकते हैं, ये सारा योजना आते रहता है। और अभी 1 बज रहा है, पसीना भी हो रहा है, और जब नमकीन पसीना आंखों में आ रहा है तो दर्द भी हो रहा है। इस दर्द को झेल के जो है ना इस सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, और तब जाके जो है हमारा बिहार बनेगा, तब जाके हमारा समाज बनेगा। अभी देखिए ये बच्चा सब खाएगा, सब यहाँ पे बैठ के, ये सब ज़्यादातर बच्चा जो है ना पढ़ने नहीं आता है, मिड डे मील के नाम पे आता है। और मिड डे मील जो है ना वो लूट का अड्डा है। आप बंद कीजिए मिड डे मील। जितना पैसा पर बच्चे पे मिड डे मील के लिए खर्च करते, देखिए इसके बैग में कॉपी किताब नहीं है लेकिन थरिया जरूर है, देख सकते हैं। नहीं है कॉपी किताब, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, नहीं है, खोलो देखो, देखिए। और थाली जरूर है इसमें। थाली लेके आए हो? घर से लेके आए हो? घर से लेके आए हो? कहाँ से लेके आए हो? कहाँ? गोल से। घर से। देखिए ये मिड डे मील योजना जो है फ्लॉप है। अमेरिका में बच्चों को मिड डे मील नहीं दिया जाता है, सरकारी स्कूल में ही दिया जाता है, कन्वेंट प्राइवेट स्कूल में मिड डे मील नहीं दिया जाता है। इस योजना को बंद किया जाए, सरकार विनती है। और जितना पैसा मिड डे मील के नाम पे बच्चों पे खर्च करते हैं उतना ही पैसा इनके खाते में डाल दिया जाए, बात खत्म। इनके खाते में डाल दिया जाए। अभी कोई प्रिंसिपल ईमानदारी से पढ़ाना चाहता है, क्या करे? अगर वो ईमानदार बन जाएगा तो उसको बेईमान करके जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा, और बेईमान बना रहेगा तभी वो स्कूल का प्रिंसिपल बना रहेगा। ये भी सच्चाई है। बहुत सारे प्रिंसिपल हमें ये बात बताते हैं कि क्या करें मनीष जी, ऊपर से कमीशन मांगा जाता है, ऊपर से ही कमीशन मांगा जाता है। ये मिड डे मील योजना बंद होना चाहिए। इन बच्चों को पैसा दे दिया जाए, बात खत्म। इनके परिवार वाले जो है ना टीचर से ज़्यादा ना इनको मानते होंगे। इनको फल फ्रूट दूध पिला देंगे, घर पे पिला देंगे, घर से पी के आएंगे, घर से टिफिन में खाना लेके आएंगे। और हाँ, जो पैसा दे सरकार मिड डे मील के नाम पे बच्चों को एक मेनू बना दे, और हर दोपहर में ये लोग घर से खाना बनवा के लेके आए, और टीचर चेक करेगा कि टिफिन में वो खाना है कि नहीं है। जब हम लोग विद्या मंदिर में पढ़ते थे तो टीचर चेक करता था कि हमारे टिफिन में खाना है कि नहीं है। मेनू सर कहीं नहीं लगा हुआ, जबकि रोज मतलब क्या मेनू है भोजन का, अंडा का, फल का, कहीं लगा हुआ कोई भी विद्यालय में लगा। अच्छा, फल वल मिलता है तुम लोगों को? नहीं। क्या? नहीं मिलता है। पढ़ने के लिए आते हो कि अंडा खाने के लिए आते हो? पढ़ने के लिए। अरे चलवा पढ़ने के लिए आता है, और इसको पढ़ाया जाए। ये देखिए ये बेचारा पढ़ने के लिए आता है और इसको पढ़ाया जाए। अंडा खाने के लिए ये बच्चा नहीं आता है। अरे जो अंडा पे मिड डे मील पे खर्चा कर रहे हैं ना, वो इनके खाते में डाल दीजिए, आधार कार्ड से लिंक करके डायरेक्ट इनको मिल जाएगा। और इन ये जब आते हैं ना दोपहर में, सुबह में आते हैं ना स्कूल, दोपहर में जब इनका लंच ब्रेक होता है ना, तो टीचर चेक करेगा कि इनके टिफिन में खाना है कि नहीं है, और नहीं है तो नाम काट दीजिए। अपने आप गार्जियन जो है ना इन लोगों के लिए खाना बना के टिफिन में भेज देंगे। फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी 1600 रुपया में किसी को रखने के लिए। देखिए आँख में पसीना आ रहा है और आँख लाल हो गया, ज़रा सोचिए। बस ये बच्चे जो है पढ़ना चाहते हैं और इन्हें पढ़ने दिया जाए, इन्हें मजदूर ना बनाया जाए, सरकार विनती है। और आप लोग चाहते हैं कि गरीब का बच्चा गरीब मजदूर बने, और इसीलिए इस प्रकार का सरकारी स्कूल का व्यवस्था करते हैं। और सबसे ज़्यादा तो बिहार में होता है। ये चीज़ें बंद किया जाए, विनती है आप लोगों से प्लीज़। बाकी हमारा ये प्रयास इन बच्चों के साथ कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम किसी शिक्षक के खिलाफ नहीं है, फिर से कह देना चाहते हैं, हम वो सिस्टम के खिलाफ है जो जर्जर हो चुका है, जो एक शिक्षक को भी परेशान कर रहा है, एक डॉक्टर को भी परेशान कर रहा है, एक हमारी गरीब चाची को भी परेशान कर रहा है, एक हमारी छोटी बहन को भी परेशान कर रहा है, छोटा भाई को भी परेशान कर रहा है, एक हमारी चाचा